गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल शाम 4 बजे नौमुंतखब वजीर आला से हलफ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। कहा गवर्नर ने हलफ ना लिया तो स्पीकर सूबाई असम्बली हलफ ले लें। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा अली अमीन गन्नापुर ने असम्बली फ्लोर पर खुद इस्तीफे का ऐलान किया। इसके बाद वजीर आला का ऑफिस खाली हो गया। अदालत ने नए वजीर आला का इंतखाब आईनी करार दिया। कहा नौमुंतखब वजीर आला के लिए ऑफिस का हलफ लेना जरूरी है। गवर्नर के पास एक मुकर्ररा वक्त है जिसके मुताबिक हलफ बर्दारी करना थी। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें। बिलावल भुट्टो की फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा जाने की हिदायत। कहा सूबे में जाकर आईन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी अदा करें। वजीर आला सिंध को दरखास्त है अपना जहाज गवर्नर को दें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कभी नहीं कहा कि हलफ नहीं लूंगा, आईन और कानून पर अमल करूंगा। आज खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाऊंगा। वजीर आला सिंध से तैयारी के लिए दरखास्त की है। मेरा जो आईनी फर्ज है वो अदा करूंगा। गजा जंगबंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले पर बातचीत का आगाज। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक दूसरे मरहले में गजा को महफूज बनाने, इंतजामात संभालने और दोबारा जंग न होने को यकीनी बनाने पर बातचीत होगी। मिस्र में गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर, तुर्किया, मिस्र और कतर के रहनुमाओं ने दस्तखत किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत। वजीर आजम गजा अमन मुआहिदे की तकरीब में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने कहा गजा में जारी नस्लकुशी को फौरी रोकना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह थी। बरादर ममालिक के साथ मिलकर गजा में अमन से मुताल्लिक मौक़िफ़ को हर बार दोहराया। अमन के लिए अमरीकी सदर का किरदार मुनफरिद और काबिल तारीफ है। फ़लस्तीनी आज़ाद फ़लस्तीन का हक रखते हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा तारीख में सबसे ज्यादा जंगबंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल है। डर है इस बार भी धोखा ना हो जाए। उम्मीद है गजा सीज फायर जारी रहेगा। सीज फायर की तकरीब में सदर ट्रंप ने वजीर आजम को खास तौर पर खिताब की दावत दी। दुनिया में 2 साल से तारीख की सबसे बड़ी नस्लकुशी देखी है। हर पाकिस्तानी गजा के मुसलमानों के शाना बशाना खड़ा है। कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का नहीं। जस्टिस आयशा ए मलिक के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। जस्टिस जवाल बंदुखिल ने कहा 24 जजेस के सामने रूल्स बने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा रूल्स सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा जजेस एक दूसरे पर आवाज ऊंची ना करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना सकते हैं जिसमें आईनी बेंच के तमाम जजेस हों। वकील आबिद जुबैरी ने कहा चीफ जस्टिस के पास अभी भी फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार मौजूद है। पाकिस्तान का लाहौर टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को 277 रन का आजाद कश्मीर हुकूमत में बहरान। वजीर इत्तलात मजहर सईद शाह ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे रहा हूं। जहां तक मुमकिन हुआ कश्मीर और फलस्तीन का मुकदमा लड़ा। कोशिश की कि कौमी मामलात और अवामी मफादात के मुताबिक अपनी खिदमात पेश करूं। बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध का मुकाबला किसी सूबे और शहर से है ही नहीं, हम दुनिया से मुकाबला करने वाले हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को पूरी दुनिया में माना जाता है। BISP से लोगों की मदद करना बेहतरीन तरीका है। PTI ने मंसूबे को मदद के लिए इस्तेमाल किया। आपस की तकसीम नहीं होनी चाहिए, एक होकर दुनिया का मुकाबला करना चाहिए। कामयाबी पर सबको फख्र होना चाहिए। पीपल्स पार्टी सियासत इज्जत के लिए करती है। 18 अक्टूबर को CEC इजलास होगा। पार्टी अरकान मीडिया के बजाय CEC इजलास में नुक्ता नजर रखें। नौमुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी और इंतखाब से मुताल्लिक समरियां गवर्नर हाउस को मौसूल। गवर्नर हाउस जराये के मुताबिक दोनों समरियां आज गवर्नर हाउस को मौसूल हुई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पेशावर में मौजूद नहीं है। समरियों पर आज कोई पेशरफ्त मुतवक्के नहीं।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला के इंतखाब का मामला अदालत में है। अदालत को आइन और कानून के मुताबिक मामले को देखना चाहिए। अदालत इंतजामी हुक्म के बजाय आईनी तकाजे देखे और समाअत करे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा, पेशावर हाईकोर्ट में कानून की फतह हुई। चीफ जस्टिस ने मेरिट पर फैसला दिया। गलतफहमी है कि कोई हमारे हक पर डाका डालेगा। अरकान तोड़ने की कोशिश करने वाले अपने लिए मुश्किल पैदा करेंगे। हुकूमत की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। जुनैद अकबर खान बोले, सियासी जमातों से कहता हूं कि किसी की बातों में ना आए। नौमुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला का इंतखाब चैलेंज कर दिया। कहा, वजीर आला का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ, कैसे दूसरे वजीर आला का इंतखाब हो सकता है। दरखास्त गुजार के वकील अदालत में पेश ना हो सके, समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 7,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,65,400 से जायद पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत 4,35,100 रुपए हो गई। फी तोला सोना 6,900 रुपए महंगा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,73,028 रुपए हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी महकमे खजाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात। टैरिफ मुआहिदे की कामयाब तकमील का खैर मकदम। अमरीकी कंपनियों को तवानाई, मादनियात और IT में सरमायाकारी की दावत। IMF के जोनल डायरेक्टर से भी मिले। इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद के अज़म का अयादा। वजीर खजाना की वर्ल्ड बैंक और इस्लामी तरक्याती बैंक के हुक्काम से भी मुलाकातें। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान के हालात की खराबी के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का वाज़े किरदार है। अलहदगी पसंद भारत से खुश हैं मगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बलोचिस्तान में गैर मुतवाज़िन तरक्की का गलत तासुर जानबूझकर पैदा किया गया। जो शख्स बंदूक के जोर पर तशद्दुद करे वो नाराज नहीं, दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फौज नहीं, कौम की मुश्तरका जंग है। पाक अफगान कशीदगी के बाइस तोरखम बॉर्डर तीसरे रोज भी बंद। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम में नफरत फैलाने की कोशिश। भारतीय मीडिया का पाक अफगान सरहद पर दोबारा झड़पों का झूठा दावा। भारतीय मीडिया कई दिन से पाकिस्तानी मुखालिफ बयानियां फैलाने में मसरूफ। बानी PTI के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत कल तक मुलतवी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत की वकलाए सफाई को कल हतमी दलाइल देने की हिदायत। अलीमा खान के 26 नवंबर एहतजाज केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी का गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। बानी PTI की हमशीरा पर आज फर्द जुर्म आयद होना थी लेकिन वो अदालत पेश ना हुई। हाजिरी मुआफी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। कराची में डाकू एक और जान ले गए। न्यू कराची में मुलजिमान और फोर्सेज में फायरिंग का तबादला। डाकुओं की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार एक राहगीर जान बहक और दूसरा जख्मी हो गया। रेंजर्स एहलकारों ने ताक़ुब के बाद एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा फरार। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 70 अफराद कातिल। अदालत को किसी ऑफिसर के लिए कोई हमदर्दी नहीं। जिसने काम करना है करे, जो नहीं करता वो घर जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की शाह अल्लाह दिता और सेक्टर C13 के मुतासरीन की दरखास्त पर एक माह में फैसला करने की हिदायत। CDA के डिप्टी कमिश्नर का तबादला रुकवाने की मुतफरिक दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने कहा, अदालत का यह काम नहीं कि किसी ऑफिसर की सिफारिश करे। क्यों ना मामला वजीर आजम को भेजें कि आप सिफारिश करवाना चाह रहे हैं। MBBS में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा की एक मुश्किल खत्म हो गई। अब MD कैट में निसाब से हटकर कोई सवाल नहीं आएगा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने पेपर का पहले से तज्जिया लाजमी करार दे दिया। मुल्क भर में MD कैट 26 नवंबर को होगा। 35 मराकज कायम। 1,40,000 से ज्यादा तलबा टेस्ट देंगे। बैनुल अक़वामी मरकज रियाज में कायम।